दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर को आखिरकार जमानत मिल गई। आपके कम्युनिकेशन इंचार्ज रहे नायर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। वो 23 महीने से जेल में बंद थे। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार राजनेताओं में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही जेल में बंद हैं। नायर से पहले बीआरएस नेता के कविता आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को भी सर्वोच्च अदालत ने कैद से आजादी दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने विजय नायर को 22 महीने बाद बेल ग्रांट कर दी है। एक ऐसा केस जिस केस का कोई न सर है न कोई पैर है, कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं थी, और 22 महीने एक ऐसे कार्यकर्ता जो कि कर्मठ कार्यकर्ता जिसको पूरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके बावजूद वो नहीं डरा। मैं मानता हूं कि विजय नायर जैसे साथी हमारी पार्टी के लिए बहुत मजबूत एक आधार हैं, और मैं सर्वोच्च न्यायालय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आम आदमी पार्टी को आज कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है कि हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो सच्चा और बिल्कुल निडर होकर उन्होंने 22 महीने इस प्रताड़ना को सहन किया। फाइनली आज उनको जस्टिस मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। सर्वोच्च अदालत ने मनीष सिसोदिया और के कविता के जमानत आदेश का भी जिक्र किया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार एक पवित्र अधिकार है, जिसका सम्मान उन विशेष कानूनों में भी होना चाहिए जहां सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस ACVN भट्टी के बेंच ने कहा कि मौजूदा केस में याचिकाकर्ता 23 महीने से हिरासत में है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ और अंडर ट्रायल के रूप में सजा नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ट्रायल शुरू किए बिना यदि विजय नायर को कैद में रखा गया तो जेल अपवाद और बेल नियम के सिद्धांत की हार हो जाएगी। ईडी का आरोप है कि विजय नायर ने शराब कारोबारियों और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि विजय नायर की भूमिका इस घोटाले में काफी अहम है। ये भी आरोप लगाया गया कि नायर अरविंद केजरीवाल के काफी करीब थे और उन्हें मंत्री के आवास में ठहराया गया था, जो कि केजरीवाल के बंगले के ही नजदीक है। हालांकि आम आदमी पार्टी इन सभी आरोपों को खारिज करती रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में कहा था कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करते थे। दिल्ली में वित्त वर्ष 2021-22 में बनी शराब नीति में घोटाले का आरोप है। ईडी और सीबीआई का कहना है कि शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कहा कि रिश्वत की रकम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर के अलावा आम आदमी पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल की जमानत याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। बता दें कि इसी तरह मनीष सिसोदिया को भी ट्रायल शुरू न होने को लेकर जमानत मिल गई थी। विजय नायर जी के केस में भी हमने देखा, जो कम्युनिकेशन इंचार्ज रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उसमें भी हमने देखा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें बेल दे दी, जिसका हम तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। एक बात तो आज विजय नायर जी के केस से भी साफ हो गई कि आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है, और वहीं दूसरी तरफ भाजपा एक नंबर की भ्रष्ट और करप्ट सरकार है। ये हमने लगातार देखा कि हमें किसी भी नेता, हमारे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के यहां से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई, पर फिर भी 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को, लगभग 2 साल तक विजय नायर जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को लगातार बिना किसी सबूत के, सिर्फ भाजपाइयों के बयान के आधार पर जेल में प्रताड़ित किया गया, क्योंकि इनका मकसद आम आदमी पार्टी को क्रश करना था। इनका मकसद खरीद फरोख्त करके आम आदमी पार्टी को तोड़ना था। ये अपने सारे मकसद में फेल हो चुके हैं, और इनको आज विजय नायर की बेल से भी साबित हुआ है कि भाजपा के मुंह पर एक करारा तमाचा पड़ा है।